8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। 8 साल पहले एक परिवार में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 7 लोगों को इतनी दर्दनाक मौत इस घर की बेटी ने खुद दी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सबको मौत के घाट उतार दिया था और 7 साल की लंबी कानूनी जंग में अब उसे मौत की सजा मिली थी, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी। यानी जिस बच्चे का हवाला देकर वो जिंदगी की भीख मांग रही थी, उसकी वो अपील अनसुनी कर दी गई है। यानी अब नहीं होंगे 7 खून माफ। सात खून, दो कातिल, और 7 साल की कानूनी जंग। 7 साल बाद 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले कातिलों की प्रेमी जोड़ी का मुकद्दर अदालत ने तय कर दिया। उनके लिए तैयार हो गया फांसी का फंदा। रूह कपाने वाली 7 लोगों के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी थी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रहने वाली शबनम और उसके आशिक सलीम ने। शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों को कत्ल कर इलाके में कोहराम मचा दिया था। मौत के उस खूनी खेल को जिसने देखा था, उसकी रूह कांप उठी थी, क्योंकि शबनम ने 1 साल के मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा था। 7 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने इस हत्यारी बेटी और इसके आशिक को फांसी की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी पर मुहर लगा दी और इनका डेथ वारंट भी जारी हो गया। आपको आगे बताएंगे क्यों इस कातिल ने 7 खून माफ की गुहार लगाई, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं 7 साल पहले, जब वो दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी, जब अमरोहा के इस घर में खून की होली खेली गई थी। आज ये घर वीरान पड़ा है, लेकिन 7 साल पहले जब यहाँ 7 लोगों को नहीं मारा गया था, इस घर में खूब रौनक थी। लेकिन इस घर की दीवारों पर लगे खून के धब्बे उस वारदात की गवाही दे रहे हैं जिसने आज इसे खंडहर में तब्दील कर दिया। था अमरोहा में रहने वाले सरकारी मास्टर शौकत का। घर में मास्टर शौकत, उनकी पत्नी हाशमी, बेटा अनीस, बहू अंजुम, छोटा बेटा राशिद, 1 साल का पोता अर्श, भतीजी राबिया और बेटी शबनम रहती थी। 14 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश के अमरोहा का 52 खेड़ी गांव। यही वो तारीख थी जब इस घर की बेटी शबनम ने 7 लोगों के कत्ल की साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। शबनम के उस खौफनाक फैसले में उसका हमराज बना था उसका प्रेमी सलीम, और वजह थी दोनों के बीच मोहब्बत, जिसे शबनम के घर वाले कभी कबूल नहीं करते। 14 अप्रैल 2008 की रात जब सारे घर वाले खाना खाकर सोने जाने लगे, तो शबनम ने सभी को चाय पीने के लिए कहा। शबनम चाय बनाने के लिए खुद किचन में पहुंची। चाय बनाने के दौरान शबनम ने चाय में कुछ नशीली गोलियां डाल दी। मास्टर शौकत अली और उनका परिवार रात 8:30 बजे के बाद खाना खा के सोने की तैयारी में था, इस बात से बेखबर कि ये रात आज उन सभी की आखिरी रात होगी। मास्टर शौकत अली रोज की तरह बाहर बरामदे में चारपाई पे सोए हुए थे, जबकि उनका बड़ा बेटा अनीस अपनी वाइफ के साथ एक अलग कमरे में, छोटा बेटा दूसरे कमरे में, वहीं मास्टर शौकत अली की वाइफ हाशमी और उनकी छोटी बेटी शबनम अपनी भांजी के साथ इस कमरे में सोए हुए थे। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। धीरे धीरे नशे की गोलियां अपना असर करने लगी और सभी गहरी नींद में सो गए। शबनम ने सबको चाय पिलाई। कुछ ही देर में चाय में मिलाई गई नशे की गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग अपने बिस्तरों पर पहुंचे और बेहोश हो गए, लेकिन शबनम की भाभी अंजुम चाय नहीं पीती थी।
लिहाजा उसे शबनम ने दूध में नशे की गोलियां दी। तो उसने बताया कि मैंने चाय में डाल करके नशा किया था। कि चाय तो उन दादा का मालूम किया था कि चाय तैने बनाई थी कि नहीं, मैंने नहीं बनाई, राबिया ने चाय बनाई थी और मैंने चाय की पत्ती डाली थी। उस वक्त मैंने नशा डाल दिया था कि भाभी चाय नहीं पीती थी, तो उसे मैंने एक गिलास दूध में नशा डाल करके उसे भी दे दिया। तो इस तरह से जब वो शख्स और मैं ऊपर जा करके छत पर चली गई और जब ये सारे नशे में हो गए, बेहोश हो गए, तब मैंने फ़ोन करके बुलाया। घर वालों के बेहोश होते ही शबनम ने साजिश को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी सलीम को फोन करके बुला लिया। सब लोग सो गए, तुम आ सकते हो। पहले से प्लानिंग के मुताबिक सलीम तैयार था। इसी रूम में अपनी माँ हाशमी के साथ सो रही शबनम को जब भरोसा हो गया कि सभी नशे की हालत में धुत होकर नींद के आगोश में समा चुके हैं, तब उसने अपने आशिक सलीम को प्लानिंग के तहत घर के भीतर बुलाया। सलीम पहले से तैयार था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, और उसने आते ही सबसे पहले मास्टर शौकत अली को अपना निशाना बनाया और कुल्हाड़ी से पहला वार किया। वार गर्दन पे लगने की बजाय थोड़ी पे लगा और फिर शबनम ने बालों से पकड़कर सिर नीचे किया। शौकत अली को दोबारा सलीम ने कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला। जी हाँ, जिस वक्त सलीम इसके पिता पर वार कर रहा था, इसी बेटी ने अपने पिता के बाल पकड़ रखे थे ताकि वो बचकर भाग न सके। मास्टर शौकत को मारने के बाद सलीम के हाथ कांपने लगे। पुलिस के सामने इकबालिया बयान में सलीम ने कबूल किया था कि मास्टर शौकत को मारने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो घर से बाहर की तरफ भागने लगा था, लेकिन उस वक्त बेरहम बेटी ने अपने प्रेमी को खूनी खेल खेलने के लिए ब्लैकमेल किया। जब वो पापा को काट चुके तो अब उसने जब शबनम ने कहा कि फिर अम्मी को काटा, तो उसने शबनम ने कहा कि मैंने मना नहीं किया था कि मेरे बस का नहीं है कि हाँ ये उतर के चला गया था, जिन्हीं से नीचे उतर गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, आ जा यहाँ को, या तो इसने काट और नहीं तो अभी शोर मचा कर तुझे पकड़वा दूंगी और मैं मिट्टी का तेज छोड़ के आग लगा। तो ये सलीम फिर आ गया और फिर अम्मी को काटा। जिस शबनम को घर के सब लोग दिलो जान से चाहते थे, वही शबनम उनका गला काटने के लिए अपने प्रेमी सलीम को धमका रही थी। सलीम एक कत्ल करके फंस चुका था, लिहाजा उसने घर में बेहोश पड़े बाकी 6 और लोगों को मारने का प्लान बना लिया। मास्टर शौकत के बाद शबनम ने अपनी मां हाशमी को भी गला काट कर मरवा दिया। दीवारों पर लगे खून के धब्बे बता रहे हैं कि कितनी बेरहमी से उस रात एक एक कर 7 लोगों को मारा गया था। पूछताछ के दौरान सलीम ने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड की साजिश खुद शबनम ने रची थी। शौकत अली को मौत के घाट उतारने के बाद सलीम घर के बाहर चला गया था, लेकिन शबनम की जिद पर उसे दोबारा आना पड़ा और शबनम के दबाव में ही उसने घर के बाकी सदस्यों को भी मौत की नींद सुला दिया। शबनम के सिर पर मौत का ऐसा जुनून सवार था कि उसे अपने 1 साल के भतीजे अर्श पर भी तरस नहीं आया। उसकी चीखें भी शबनम के जहन में घुसे हैवान को बाहर नहीं निकाल सकी। पहले सलीम ने मासूम अर्श का गला दबा दिया, उसे मरा हुआ छोड़कर आगे बढ़ा, लेकिन चंद मिनटों बाद अर्श के जिस्म में सांसें लौट आईं। लेकिन इस बार खुद शबनम ने अपने हाथों से उस बच्चे का गला घोंट दिया। आधे घंटे तक मौत का तांडव खेलने के बाद भी शबनम का दिल नहीं पसीजा। इस रूम में सो रहे अपने भाई अनीस और भाभी अंजुम को मौत की नींद पहले सुला चुकी थी। उनके बीच में सो रहा था दूध मुहा बच्चा 1 साल का अर्श। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर खुद शबनम ने उसका गला घोंटकर मार डाला। सब बेहोश पड़े थे, लिहाजा कोई भी मौत से बचने के लिए जद्दोजहद नहीं कर सका। शबनम और सलीम ने एक एक कर कुछ ही देर में 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम आराम से वहां से चला गया। सलीम अपने घर गया और अपने घर वालों को मारने वाली शबनम घर के अंदर ही रही। एक तरफ माँ बाप, भाई और भाभी की लाशें पड़ी थी, तो दूसरी तरफ शबनम बेफिक्र होकर घर में घूम रही थी। घर में खून से लथपथ 7 लाशें पड़ी थी। बेरहम और पत्थर दिल शबनम उन्हीं लाशों के बीच में तकरीबन 4 घंटे तक बैठी रही और उसके बाद प्लानिंग के तहत रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास उसने शोर मचाना शुरू किया। मोहल्ले वालों को जगाना शुरू किया कि घर में बदमाशों ने, चोरों ने ढाबा बोल दिया है और जल्द आकर उसे बचा लें। शबनम का शोर सुनकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। चंद मिनट में सैकड़ों लोगों की भीड़ इस घर के बाहर जमा हो गई।
शबनम ने बिलखते हुए सबको यही बताया कि वो छत पर सो रही थी। उसे नहीं पता चला कि किसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अमरोहा पुलिस ने शबनम के बयान के आधार पर लूटपाट के इरादे से हत्या के एंगल से तफ्तीश शुरू की थी, लेकिन जब घर का सारा सामान सही सलामत मिला तो पुलिस को अपनी थ्योरी बदलनी पड़ी। पुलिस को एक बात बार बार खटक रही थी कि पूरे घर का सफाया करने के बाद कातिलों ने सिर्फ शबनम को ही जिंदा क्यों छोड़ दिया। शबनम पर 7 लोगों की हत्या का शक उस वक्त और पुख्ता हो गया जब पुलिस ने घटना के बारे में उससे तफसील से पूछताछ की और सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आई। शबनम ने पुलिस को बताया कि पहली मंजिल पर इसी रास्ते से बदमाशों ने धावा बोला, लेकिन चार दीवारी पर किसी तरह के निशान न मिलना शबनम के बयान को शक के दायरे में ला रहे थे। शबनम रोने का ढोंग कर रही थी। वो खुद को पीड़ित की तरह पेश कर रही थी और पुलिस के हर आरोप को सिरे से खारिज कर रही थी। अगर शबनम को 7 लोगों के कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड साबित करना था और केस को सुलझाना था तो पुलिस को अभी और सबूत चाहिए थे। पुलिस के आला अफसर तफ्तीश में जुटे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि शबनम और उसका भाई राशिद दोनों मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी फोन कहीं नहीं मिल रहा था। पुलिस को शबनम का फोन तो उसके मामा के पास से बरामद हो गया, लेकिन भाई राशिद का फोन काफी मशक्कत के बाद एक आम के बगीचे से मिला। जब दोनों फोनों की डिटेल्स चेक की गई तो जगह ने हत्याकांड पर चढ़ी पड़ते एक एक करके खुलने लगी। मोबाइल फोन मिलते ही पहली बार 7 लोगों के मर्डर की कहानी में सलीम नाम के किरदार की एंट्री हुई। कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि दोनों रात भर फोन पर बातें करते थे। इतना ही नहीं, वारदात वाली रात भी शबनम ने सलीम को फोन किया था। पुलिस ने फौरन सलीम को गिरफ्तार कर लिया। सलीम टूट गया, लेकिन शबनम अड़ी रही कि हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। महज 4 दिनों में यानी 19 अप्रैल 2008 को पुलिस ने केस सुलझा लिया। ये पता चलते ही कि शबनम अपने माँ बाप, भाई बहन और 1 साल की भतीजे की कातिल है, हर कोई सन्न था। पुलिस का मकसद अब ये पता करना था कि इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, और जल्द ही वो बात भी सामने आ गई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर शबनम के सिर पर प्यार का ये भूत सवार कैसे हुआ। इस ब्रेक के बाद शबनम एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसे एक लकड़ी काटने वाले से प्यार हो गया था। इस प्यार का भूत उसके सिर पर ऐसा सवार हुआ कि उसने अपने पूरे परिवार को, जी हां, अपने खुद के परिवार को खत्म करने की ठान ली। लेकिन गवाहों और बयानों का दौर शुरू हुआ। आखिरकार उसे फांसी मुकर्रर हुई। एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखने वाली और गांव में शिक्षा मित्र शबनम को गांव में ही आरा मशीन चलाने वाले सलीम से प्यार हो गया था। बावनखेड़ी के इसी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र बनकर शबनम ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात सलीम से हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। शबनम और सलीम अच्छी तरह जानते थे कि उनका रिश्ता घर वाले कभी कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा शबनम ने अपने पिता शौकत को मारने की साजिश रची, लेकिन बाद में सारे घर वालों को मरवा दिया। शबनम और सलीम गिरफ्तार हो चुके थे। दोनों अपने जुर्म का इकबाल भी कर चुके थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर खून से सने कपड़े और कुल्हाड़ी भी गांव के तालाब से बरामद कर ली, जिससे हत्या की गई थी। पुलिस को मेडिकल जांच से ये भी पता चला कि जिस वक्त शबनम ने अपने घर वालों को मौत के घाट उतारा, वो प्रेग्नेंट थी। बाद में जेल में ही शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर दोनों की पेशी अदालत में शुरू हुई। गवाहों और बयानों का दौर शुरू हुआ और पुलिस ने सबूतों का ऐसा जाल बुना कि इन्हें फांसी की सजा हो गई। लेकिन शबनम के वकील आज भी कह रहे हैं कि हत्या शबनम ने नहीं की। कब बनाई जाती है, इसमें कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है जो ये कहने वाला हो कि शबनम सलीम ने हमारे सामने 3 लोगों को मारा है। निचली अदालत ने शबनम और सलीम को 7 लोगों की हत्या का दोषी करार दे दिया।
कोर्ट ने 15 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2013 को दोनों की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। 30 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने भी शबनम और सलीम की फांसी की सजा बरकरार रखी। अमरोहा जिला अदालत ने 21 मई 2015 को शबनम और सलीम का डेथ वारंट जारी कर दिया, लेकिन 27 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी खामी बताते हुए डेथ वारंट रद्द कर दिया। इस बीच शबनम ने राष्ट्रपति के सामने अपनी दया याचिका लगा दी, जिसमें उसने अपने बेटे का हवाला देते हुए फांसी से माफी मांगी है। मेरी जान को खतरा था और ये खतरा अभी भी बरकरार है, ताकि मैं मर जाऊं और मेरे पिता की प्रॉपर्टी उनकी हो जाए। मेरा एक बेटा भी है जिसे मैं देश का एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी सजा को माफ कर मुझे रिहा कर दिया जाए, ताकि मैं अपने बेटे की सही ढंग से परवरिश कर सकूं। मेरे सिवाय इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। हैरानी इस बात की हो रही है कि जिस बेटी ने अपने माँ बाप को बेरहमी से अपनी आंखों के सामने मरवा दिया, वो भला अपने बेटे के नाम पर जिंदगी की भीख कैसे मांग सकती है। मुरादाबाद से गजनफर अली के साथ प्रशांत गुप्ता, अमरोहा न्यूज 24। अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए नेशनल न्यूज सेंटर संदीप के साथ।